हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब अच्छे हैं? जैसा कि बेटा हम रस का टॉपिक चल रहा है हमारा। पहली वीडियोज में मैंने अलग अलग बताया कि रस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका स्थायी भाव होता है। फिर एक एक करके मैंने सारे रसों का एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, एक्सप्लेन किया उनको सभी को। आज जो है हम करेंगे शांत रस और अद्भुत रस को। तो पहले हम शांत रस को करते हैं। देखो बेटा, शांत रस क्या होता है? जहाँ पर संसार की नश्वरता का और ईश्वर की सच्चाई को प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर शांत रस होता है। जहाँ संसार की नश्वरता और ईश्वर की सच्चाई को प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर शांत रस होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब इसमें देखो भगवान की कृपा के बारे में। भगवान की जो है कृपा जो जिस पर होती है उसका उसी को ही सत्संग जो है, सच्चे लोगों की संगति, श्रेष्ठ लोगों की संगति प्राप्त होती है। तो बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग अच्छे लोगों की संगति के बिना विवेक ना होई, हमारी बुद्धि जो है श्रेष्ठ नहीं होती, हमारा जो हमें जो है ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और वो कब प्राप्त होता है? कब अच्छे लोगों की सत्संगति प्राप्त होती है हमें? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक श्री राम की कृपा ना हो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तो सत्संग भी हमें सुलभ नहीं होता है। देखो, इसी से संबंधित एक और उदाहरण है। इसमें जब हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं तो विभीषण जी भी यही कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो विभीषण भी यही कहते हैं कि हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है कि बिनु हरि कृपा, बिना भगवान की कृपा के मिले ही नहीं संता, संत लोग जो है नहीं मिलते हैं। ठीक है बेटा, आगे एग्जाम्पल देखें। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब क्या है इसमें? उमा कहूँ, उमा मतलब माँ पार्वती को जो है, शंकर भगवान माँ पार्वती को कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, हे माता, हे पार्वती, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ। क्या? कि सत्य हरि भजन, हरि का जो भजन है, भगवान का जो भजन है, वही सत्य है, वही सच्चा है। जगत सब सपना, ये जगत तो सारा सपने के समान नश्वर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी जो है ईश्वर की सच्चाई और जो है संसार की नश्वरता का वर्णन है। तो यहाँ भी जो है शांत रस होगा। अगला उदाहरण देखें। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ पर भी जो है भगवान को सत्य है, शिवम कल्याणकारी है भगवान का नाम, और सुंदरम, और उससे सुंदर कोई चीज नहीं है। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल देखें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अब यहाँ भी जो है बताया गया है कि बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर से ही हम भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, सुर दुर्लभ, ये मनुष्य का शरीर जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथन गावा है, ऐसे सभी ग्रंथ हमारे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारा था हमारा शांत रस। अब हम आगे करेंगे अद्भुत रस। ओके बेटा, अब हम करेंगे आगे अद्भुत रस। देखो, अद्भुत रस कहाँ होता है? जहाँ पर किसी ऐसे दृश्य का वर्णन होता है जिसे देखकर हमारे मन के अंदर जो है आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। किसी ऐसे दृश्य का वर्णन जिसे देखकर हमारे मन में हैरानी का, आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, चेतक कैसे होगा पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो बेटा यहाँ पर जो है अद्भुतता का वर्णन है। कैसे? कि आगे नदियाँ पड़ी अपार। महाराणा प्रताप जो है अपने चेतक पर सवार होकर जा रहे थे और आगे एक जो है विशाल नदी आती है। तो अभी जो है महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि चेतक कैसे होगा पार, कि चेतक जो है इस नदी को कैसे पार कर पाएगा। अभी महाराणा प्रताप सोच ही रहे हैं कि तब तक जो है चेतक नदी के पार हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा बात को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है और यहाँ पर जो है अद्भुतता दिखाई देती है, इसीलिए यहाँ पर अद्भुत रस होगा।
आगे एग्जाम्पल देखें, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी ही सारी है। तो बेटा ये वर्णन है द्रौपदी चीरहरण का। उस समय जब श्री कृष्ण जो है द्रौपदी की रक्षा के लिए आते हैं, द्रौपदी जो है रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी को पुकारती है और वहां पर जो है श्री कृष्ण जो है उनकी लाज बचाते हैं, वस्त्र देते हैं उनको। तो उस दृश्य को देखकर ऐसे लगता है मानो साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी ही नारी है या नारी ही साड़ी है। मतलब इतना वस्त्र वहां इकट्ठा हो जाता है कि उसको देखकर पता ही नहीं चलता कि नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है, नारी में साड़ी है या साड़ी में नारी है। तो यहाँ पर भी बेटा अद्भुतता का वर्णन है, इसीलिए यहाँ पर भी अद्भुत रस होगा। आगे देखें, एक और एग्जाम्पल देखें, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मात, कदकद गिरा चकित भई, विकसित दृग पुलकात। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण का बालपन में जो है मिट्टी खाते हैं और यशोदा जो है उनको मुख खोलने के लिए बोलती है कि दिखाओ लल्ला क्या तुमने मिट्टी खाई है। तो उस समय जो है श्री कृष्ण अपने मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाते हैं माता यशोदा को। तो कैसे देखो, अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन सारा संसार, चर अचर सभी का सभी जो है हरि मुख में लखी मात, श्री कृष्ण के मुख में, भगवान के मुख में जो है माता देखती है। गदगद गिरा चकित भई, उनका हृदय जो है उसे देखकर गदगद हो जाता है और वो चकित भई, चकित हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। विकसित दृग पुलकात, और उनकी आंखें जो है खुशी के मारे विकसित, दृग मतलब आंखें, उनकी आंखें जो है खुशी के मारे विकसित हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। मतलब जब व्यक्ति हैरान होता है तो उनकी आंखें जो है फैल जाती हैं। तो ऐसे ही बेटा इसके अंदर भी अद्भुत रस का वर्णन है। ठीक है, तो आज हमने किए बेटा शांत रस और अद्भुत रस। यहाँ हमारा ये रस का जो टॉपिक है खत्म होता है। हमने अपनी सारी वीडियोस के अंदर जो है इस टॉपिक को पूरे को कवर किया। सबसे पहले हमने किया रस क्या होता है, रस कितने प्रकार का होता है, उनके स्थायी भाव क्या होते हैं, और उसके बाद एक एक करके हमने इन सभी को एक्सप्लेन किया। आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। और बेटा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।